दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज है 8 जनवरी। चलिए आज का न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड। तो जीएस 1, 2, 3, 4 सभी अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट नॉट, सब कुछ अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड। तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ तो आ रही है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप, हमारा जो एक पार्ट है भारत का, वहाँ पर विजिट किया और उसके बाद से जो मालदीव्स है उसमें खलबली मच गई है। अब क्यों मची? क्योंकि देखिए कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ है वो मालदीव्स में जा जाकर काफ़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त पोजेस देते हैं और जिस वजह से जो मालदीवन जो इकोनॉमी है वो ग्रो होती है। हो सकता है कि इसको इन लोगों को स्पॉन्सर किया जाता हो सकता है कि इनको फ्री में बहुत लग्जरियस ट्रिप दी जाती हो जिससे कि ये लोग वहाँ जाकर इसका प्रचार करें। जो कुछ भी होता हो, लेकिन ये तो बात तय है कि बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ है वो चिल करने के लिए जो मालदीव है वहाँ के पीले नीले नीले हरे हरे पेड़ पौधे और उसी के साथ नीले नीले जो समंदर है उसमें जाकर अपने पोजेस देते हैं। लेकिन जो मोदी जी है उन्होंने जो लक्षद्वीप है वहाँ पर जाकर उसी तरीके से जो एन्जॉयमेंट है वो दिखाया जिस तरीके का मालदीव्स में जाकर जो लोग हैं उनका होता है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, मैं एक्चुअल में कमेंट्स पढ़ रहा था जब इन्होंने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाली। उसके बाद जो कमेंट्स हैं उसमें कई लोगों ने ऐसा कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपको ऐसा लग्जरियस जो रहना वो शोभा नहीं देता है। उस पर कई लोगों ने रिप्लाई किया कि वो भी इंसान है, वो अपना आराम जो है वो व्यतीत नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए, यहाँ पर ना ही इन्होंने आराम के तौर पर या फिर छुट्टियां मनाने के लिए ये जो पोजेस है, ये जो फोटोज़ है, ये जो लक्षद्वीप का उनका टूर है वो किया है। एक तो उन्होंने लक्षद्वीप में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो किए हैं और उस सिलसिले में वो लक्षद्वीप गए। और दूसरी बात, ये जो इन्होंने फोटोज़ या फिर स्नूरिंग यहाँ पर की है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेटेजी है टू इंक्रीज द टूरिज्म। क्योंकि जब यहाँ पर मोदी जी गए, आप खुद सोचिए कि जब यहाँ पर मोदी जी गए, हमारे प्रधानमंत्री गए, इतने सारे लोग यहाँ पर लक्षद्वीप जाते हैं और वो यहाँ पर जितना प्रचार नहीं कर पा रहे हैं उतना मोदी जी ने अकेले जाकर लक्षद्वीप में उनका प्रचार हो गया लक्षद्वीप का। और मालदीव्स में इतनी खलबली मच गई कि जो मालदीवन जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर ट्वीट कर दिए कि भाई यहाँ पर जो बेसिकली मूव है जो लक्षद्वीप को प्रमोट करने का वो काफ़ी ग्रेट है, लेकिन जो आइडिया है हमसे कम्पीट करने का वो एक डिल्यूजनल है। मतलब हमसे कम्पीट आप नहीं कर सकते, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हो। ये वहाँ के जो लक्षद्वीप अपना मालदीव्स जो है वहाँ के मंत्री लोगों ने किया और जिस वजह से जो मालदीवन गवर्नमेंट है 3 मिनिस्टर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब देखिए, अगर हम मालदीव्स की इकोनॉमी देखते हैं, सबसे ज़्यादा टूरिज्म पर टिकती है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंडस्ट्री है मालदीव्स में, 28% ऑफ जीडीपी अकाउंट करती है। मोर देन 60% ऑफ मालदीवन फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स यहाँ पर हमें टूरिज्म से देखने को मिलता है। बाद में उसके बाद फिशिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है काफ़ी कम योगदान देते हैं उनकी इंडस्ट्री में या फिर उनकी इकोनॉमी में। सोचिए, टूरिज्म को अगर झटका पड़ेगा तो फिर कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और टूरिज्म में भी अगर आप देखोगे तो इंडियन जो है वो डोमिनेट करते हैं मालदीव्स में। जो टूरिस्ट अराइवल्स है, फिगर 2023 के लार्जेस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट जिन्होंने मालदीव्स विजिट किया है वो इंडियंस है। अब ये किस वजह से होता है? जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर फोटोज़ डाल रहे हैं, चलो यार हम भी वहाँ पर जाते हैं, हम भी वहाँ पर इस तरीके से फ़ोटो बनाते हैं, हम भी वहाँ पर लग्जरियस ट्रिप जो है वो डिज़ाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पूरा पगड़ा जो है वो चेंज हो गया ना। यहाँ पर तो मोदी जी ने सीधा लक्षद्वीप जो है उसको इतना प्रमोट कर दिया कि अब लक्षद्वीप में सोचिए आप कि होता क्या है, लोग ज़्यादा जाएंगे तो अपने आप टूरिज्म डेवलप होगा, अपने आप जो लग्जरियस जो विलास है वहाँ पर स्टैब्लिश होंगे, अपने आप जो चीज़ें हैं और ये एक लूप बन जाता है, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। तो अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे जो इंडियन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग सलमान खान बोलिए, है ना, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने जो लक्षद्वीप है उसका प्रचार अब करना शुरू कर दिया है। तो बट ऑब्वियस है कि अब यहाँ पर जो मालदीव्स है उसको कड़ी टक्कर, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है उसी तरीके का लक्षद्वीप में भी देखने को मिलता है। बस यह है कि बड़े जो विलास यहाँ पर बनाए हुए हैं वो सेम उसी तरीके के विलास बनाने में टाइम ही कितना लगता है। वो सबसे बड़ा ताज अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा वो है वहाँ पर।
वो ताज यहाँ पर उनको बनाने में क्या जाएगा, वो तो ऑलरेडी इंडिया को डेवलप करने के लिए लगे ही हुए टाटा साहब। तो इसलिए क्या है कि बड़ी आसानी से अब मालदीव्स जो है उसकी टक्कर यहाँ पर लक्षद्वीप जो है वहाँ पर दे सकता है, और लक्षद्वीप में ज़बरदस्त इकोनॉमी टूरिज्म जो है वो बढ़ सकता है। तो इस पर आपको मेंस में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, कि मालदीव्स का लक्षद्वीप काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं। और न्यू हाई, जैसे आपको पता है आदित्य एल1 मिशन जो है वो यहाँ पर अब अपने टारगेट पर पहुँच चुका है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, तो आदित्य एल1, आदित्य मतलब क्या है, हमारा सूरज, सूर्य, और एल1 मतलब लैंग्रेज पॉइंट। तो यहाँ पर है ये लैंग्रेज पॉइंट एल1। तो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है ये एल1 पॉइंट, है ना। और यहाँ पर आदित्य मिशन एल1 मिशन जो है, मतलब बेसिकली हमारा जो ये अपना सोलर मिशन है वो यहाँ पर प्रोपोगेट किया जाना है। और स्पेसक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर 7 इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड है, जिसमें एटमॉस्फेयर, फ्लेयर्स, कोरोना मास इजेक्शन, सोलर विंड्स, प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज सन की देखी जाएगी। अब उसको लैंग्रेज 1 पॉइंट पर क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि यहीं से अनइंटरप्टेड व्यू जो है सन का वो देखने को मिलता है। तो यहाँ बेसिकली 5 लैंग्रेज पॉइंट होते हैं। इस पर क्वेश्चन 100% आ सकता है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में, कि लैंग्वेज पॉइंट के बारे में आपको आ सकता है कि लैंग्वेज पॉइंट जो है वो अर्थ से इधर है, दूर है, अंदर है, बाहर है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। कौन सा लैंग्वेज पॉइंट जो है वो सन और अर्थ के बीच में है ना। कौन सा लैंग्वेज पॉइंट जो है वो सन और अर्थ के लाइन में है, तो L3 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लैंग्वेज पॉइंट मतलब बेसिकली क्या होते हैं कि देखिए यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो अगर वो अर्थ की ग्रेविटी में तो अर्थ उसको खींच लेगा, सन की ग्रेविटी में सन खींच लेगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर उन दोनों का जो ग्रेविटेशन है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर लेता है, जिससे क्या है कि यहाँ पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो वही के वहीं पर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर L4 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, L5 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, L2 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो L1 में क्यों रखा गया है इसको, कि अनइंटरप्टेड व्यू जो है सन का वो हमें देखने को मिलेगा। अर्थ अगर यहाँ पर आएगी तो L1 यहाँ पर रहेगा, स्टिल अनइंटरप्टेड व्यू है। अर्थ यहाँ पर रहेगी, L यहाँ पर रहेगा, अनइंटरप्टेड व्यू है। तो 24 घंटे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है L1 में, इसमें VELC ये हमें देखने को मिलता है, SUIT ये हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। साइंटिफिक मिशन यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट साइंटिफिक मिशन सेट टू बिगिन अप्रॉक्सीमेटली अ मंथ आफ्टर रीचिंग डिसिग्नेटेड ऑर्बिट, जो यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो है बिल्ड हुआ है इंडिया के स्टेट सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए। प्रीवियस सोलर मिशन आदित्य L1 जो है प्रीवियस इंडियन सोलर मिशन, जैसे कि एक्सपोसैट मिशन हमें देखने को मिल रहा है, जो एक्सरे, हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है ना, हमारे जो ये 10 मिनट सीरीज चलती है उसमें। एंड यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडियन स्पेसक्राफ्ट जो है मैच द कैपेबिलिटी लाइक दो जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है उसके साथ यहाँ पर कॉम्पीट करना है। कम्युनिकेशन चैलेंजेस, आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली जो आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है वो यहाँ पर पब्लिक एक्सपेक्टेशन जो है वो मैनेज किए जाने चाहिए, कि नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंट बीसी आर डिज़ाइन फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, कि भाई हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग हमको मिल जाए, ये सब कुछ मिल जाए। तो ये बेसिकली आर्टिकल में जो बताया गया है कुछ इतना खास नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर आदित्य L1 जो है लैंग्वेज पॉइंट इसके बारे में बताने के लिए किया है कि आपको सीधा दिमाग में बैठ जाए ये वाली जो इमेज है वो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 3D एनिमेशन में मैं जो शॉर्ट्स वीडियो लेकर आता हूँ 3D एनिमेशन में, उसमें भी ये आदित्य L1 मिशन जो है उसके बारे में लेकर आओ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी पूरा मैं 3D एनिमेशन में आपको ये जो चीज़ है वो समझा दूंगा। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फंडिंग एंड गवर्नमेंट नीड फॉर फंड, आर्टिकल सजेस्ट करता है कि सपोर्ट जो इसरो को रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, एडिशनल फंड जो है पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स, ये फिजिबल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा पब्लिक इंटरेस्ट एंड एप्रिसिएशन जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एविएशन प्रोफेशनलिज्म, इंडिया जो है जो ड्रॉ करना चाहिए। अभी आपको पता है कि जापान एयरलाइन जो है ना, वो कोलाइड हुई है जापानीज कोस्ट गार्ड -8 एयरक्राफ्ट एट टोक्यो, है ना, एयरपोर्ट पर हुआ है लैंडिंग के दौरान। तो ये एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा जो है वो हमें देखने को मिला है। कोलिजन की वजह से 5 जो है वो फैटलिटीज़ हुई है, 5 लोगों की डेथ हुई है स्मॉलर एयरक्राफ्ट पर, और 379 पैसेंजर जो है वो यहाँ पर एस्केप्ड हुए हैं। अब इसमें बेसिकली मर्फीज़ लॉ इन एक्शन बोला जा रहा है। इंसिडेंट एग्जाम्पल फायर करता है मर्फीज़ लॉ। ये मर्फी लॉ भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें क्या है कि भाई यहाँ पर जो स्टॉप बार्ड है यहाँ पर हैनेडा, ये यहाँ पर इशू किया गया था। इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिवील कर रही है कि कोस्ट गार्ड पायलट जो है क्यों रनवे पर एंटर हुआ, है ना, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी सारी नोटिफिकेशंस मिल रही थी। इवैक्यूएशन सक्सेस यहाँ पर किया गया। जो क्रू है उनकी ट्रेनिंग, मतलब बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग जो है प्रॉपरली दी जानी चाहिए क्रू को, किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाए, ये सब किया जाए। तो मेंस में आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे हम ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं
या फिर जो इस तरीके से हादसे होते हैं एरोप्लेन के, क्योंकि उसमें बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैबिन क्रू जो है उनकी ट्रेनिंग बेसिकली बोलिए, इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी बोलिए, सेफ्टी इंसिडेंट्स यहाँ पर डिले करना, सेफ्टी इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने में, है ना, इंस्ट्रक्टर्स की वार्निंग बोलिए, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैपनीज अथॉरिटी जो है मेड एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल ट्रांसक्रिप्ट पब्लिक, जिससे कि लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन डिले ना हो, उन तक डिले ना पहुँचे, सीधी रियल टाइम पर उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ऐसे कई बार होता है कि काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है हादसे में, लेकिन सिर्फ उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची या लेट पहुँची, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। ऐसा भी कई बार होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, कैबिन क्रू का जो है वो यहाँ पर फास्ट जो चैलेंजेस है किस तरीके से उनको, तो वो ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए, है ना। इंस्ट्रक्टर्स की वार्निंग जो है वो यहाँ पर सही तरीके से रहनी चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है। स्ट्रक्चर्ड निगोसिएशन एज अ बूस्ट फॉर डिसेबिलिटी राइट्स। स्ट्रक्चर्ड निगोसिएशन अगर आप देखोगे तो डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में, लेकिन स्टिल यहाँ पर आप और कुछ पॉइंट्स अगर आपको ऐड करने तो यहाँ से आप कर सकते हो। पीडीएफ बेसिकली आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल मयूर मोगरे है, वहाँ पर आप सर्च जरूर कीजिएगा। स्ट्रक्चर्ड निगोसिएशन ये कोलैबोरेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है अप्रोच, जहाँ पर पॉपुलरिटी जो एज अल्टरनेटिव टू लिटिगेशन यहाँ पर होती है। बेसिकली डिसेबिलिटी राइट केसेस अगर हम देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड निगोसिएशन प्रूव्स हाईली इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग डिसेबिलिटी राइट केसेस। यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी डिसेबिलिटी राइट्स केसेस है उसके बारे में किस तरीके से उसको हम फास्ट तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उसमें कई बार सक्सेस स्टोरीज भी बताई गई है, जिसमें कन्विंसिंग मेजर कोऑपरेटिव लाइक वॉलमार्ट, सीवीएस, है ना, ये सब कुछ देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ विन विन सिचुएशन, सक्सेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड निगोसिएशन, जिसमें विन विन सिचुएशन जो है वो यहाँ पर रहे, ऐसा यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिकली आर्टिकल में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। बस यहाँ पर कुछ लीगल सिस्टम जो है उसमें चैलेंज है, जैसे पेंडेंसी होती है, पेपर वर्क होता है, रेड टेप जो इंडियन सिविल कोर्ट्स में है ना, वो यहाँ पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड जो उसको डिस्करेज करता है। सही तरीके से फास्ट रिजोल्यूशन नहीं हो पाता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके साथ। तो इसीलिए यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर फास्ट तरीके से रिजोल्यूशन हो, यही बात की जा रही है। बाकी कुछ खास आर्टिकल में नहीं, बाकी आपको पढ़ना है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर वॉइस क्लोनिंग जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वो स्कैम के लिए यूज़ की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि अभी मेरी ये वॉइस हो, ठीक है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी वॉइस है। अब काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं वो वॉइस पहचान लेते हैं, कई दूसरे चैनल पर मेरी वॉइस से ही, मेरे पढ़ाने से ही उनके चैनल पर वो वीडियो डाल देते हैं कुछ एडिट वेडिट करके। तो काफ़ी मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपका ये जो वीडियो है वो वहाँ पर देखा गया है, ऐसे आते हैं। तो क्यों, आप आवाज़ पहचानते हो। अब सोचिए यही आवाज़ से अगर बहुत ज़्यादा गाली गलौज आपको फ़ोन पर किससे बात हो रही है और आपको पता चल रहा है कि ये जो यही आवाज़ है ये बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रही है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बातें कर रही है, तो आपका जो परसेप्शन है मेरे लिए पूरा चेंज हो जाएगा कि यार ये तो बहुत ही भद्दा इंसान है, ये तो बहुत ही ख़राब इंसान है, वाहियात इंसान है, इस तरीके से वो बात कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर वो मेरी वॉइस हुई ना, मतलब मेरी वॉइस मतलब मैं अगर बात करूँ ही ना, वो एक्चुअल में कोई और बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ एआई के थ्रू मेरी वॉइस चेंज की गई है, मेरी वॉइस उसमें यूज़ की गई है। तो और ऐसा ही यहाँ पर स्कैम के लिए किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके मम्मी पापा है, आपके मम्मी पापा, आप कहीं बाहर रहते हो, ठीक है, आप रहते हो दिल्ली में, आपके मम्मी पापा रहते हैं पटना में, और समझ लीजिए कि आपका फ़ोन आपके मम्मी पापा को गया और बोल रहे हैं कि पापा पापा मैं बहुत दुविधा में हूँ, मुझे इतना इतना पैसे जो है वो बहुत अर्जेंट चाहिए, अभी मेरे इसमें ट्रांसफ़र करो। तो वो कर लेंगे और फिर पता चलेगा कि वो तो आपने फ़ोन भी नहीं किया था, किसी और ने किया था आपकी आवाज़ यूज़ करके। तो ये स्कैम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एआई वॉइस क्लोनिंग। ये कंसिडर्ड नोवेल्टी, ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वो स्कैम और डिसइन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो रही है, जिससे फैमिली को थ्रेटन किया जाता है, फेक किडनैपिंग जो है वो बताई जाती है। एआई वॉइस क्लोन्स फॉर स्कैम एंड डिसइन्फॉर्मेशन नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन, ये हर जगह फैलता जा रहा है, बहुत सारी जगह पर फैलता जा रहा है और बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। ग्लोबली नंबर ऑफ विक्टिम्स अगर आप देखें 66% एडमिटेड पोटेंशियल रिस्पॉन्स टू अर्जेंट कॉल जो फैमिली और फ्रेंड से आते हैं। तो सोचिए यहाँ पर डर जाते हैं ना, अगर डर के फास्ट बता दिए तो काफ़ी डर लगेगा। और यही चीज़ हो रही है, स्कैमस्टर जो है अब उनको किडनैप करने का भी कोई डर नहीं है, मतलब कोई एफर्ट्स नहीं लेंगे आप किडनैप करने का, सीधा फ़ोन चला जाएगा कि भाई किडनैप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जब भी आपको ऐसा फ़ोन आए, किसी भी आपके रिलेटिव का आए, तो घबराइए मत, पहले फ़ोन रखिए, उसके बाद आप जो आपके रिलेटिव जिसका फ़ोन आया था उसके मोबाइल पर फ़ोन कीजिए, और फिर उसके मोबाइल पर फ़ोन करने के बाद जो वो कहते हैं उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, स्कैमर यहाँ पर इंडिविजुअल वॉइस क्लिप ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं जो सब कुछ
सब कुछ उसी तरीके से दिखाया। अभी तो कई सारे हमको यूट्यूब पे भी देखने को मिलते हैं ना कि मोदी जी की आवाज़, मोदी जी गाना गा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर गाना है मोदी जी गा रहे हैं, अलग अलग लोगों की आवाज़ें जो है सेम गाना है, और वो गाना अलग अलग पैचेस जो है वो अलग अलग लोग गा रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं इसके प्रॉब्लम्स जो है वो इवेल्युएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैग जायंट जो है किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। यूट्यूब मेजर्स यहाँ पर, रेगुलेटरी चैलेंजेस यहाँ पर होने चाहिए, किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए। और जो डीप फेक्स है उसके बारे में तो हमने डिस्कशन किया हुआ ही है कि डीप फेक्स कैसे एक दूसरे का चेहरा लगाकर कुछ भी, किसी का भी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।